सावन के आखिरी सोमवार यानी सावन के चौथे सोमवार के दिन स्त्रियां सबसे ज्यादा संबंध क्यों बनाती है? क्या आपको पता है कि जो स्त्रियां इस दौरान संबंध बनाती है उसके घर में सिंधे माता लक्ष्मी का वास होता है और धन दौलत सुख समृद्धि पूरी जिंदगी बनी रहती है। 4 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार के दिन व्रत उपवास रखना या ना रखना, पूजा पाठ भले ही मत करना, पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ा देना। 10 रुपए की ये गुप्त चमत्कारी चीज है। धन दौलत सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्या से सदा रहोगे परिपूर्ण। काल सर्प दोष, पित्र दोष, शनि दोष, मंगल दोष से तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से जीवन में फिर कभी भी नहीं होगी रुपयों पैसों की कमी। आज की वीडियो आपके एवं आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गुप्त चमकारी चीजों के बारे में जो यदि इस सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दी गई तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपको अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको लालसा है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन्नत है। इसलिए भक्तों वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच में से काट काट कर देखा तो हो सकता है कि उपाय को करने में आपसे कोई भूल चूक हो जाए और आपको उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त ना हो पाए। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। भक्तों, आज हम जान लेते हैं कि पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और जो सभी जीवों की उत्पत्ति के कारण है वो भगवान शिव है। भगवान शिव से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और विष्णु जी से ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी। इसलिए भक्तों, महादेव का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो भी भगवान शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान शिव का अस्तित्व सृष्टि पर कायम रहेगा। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव के पूजा अर्चना करता है एवं शास्त्रों में बताई गई कुछ खास चीजों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के कृपा का स्वतः ही पात्र बन जाता है। वही कहा जाता है कि जितनी जल्दी अपने भक्त से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी और कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। भोलेनाथ की पूजा में किसी प्रकार की कोई महंगी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है। जितनी ज्यादा सादगी और सरलता से भगवान शिव की पूजा करी जाए उतनी ज्यादा वो पूजा फलीभूत होती है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सोने चांदी के आभूषण या महंगे से महंगा भोग चढ़ाना पड़ेगा। भोलेनाथ तो वो है जो भस्म रमाते हैं, श्मशान में रहते हैं और सच्चे हृदय से चढ़ाया गया सबसे छोटा अर्पण भी उन्हें प्रिय है जितना किसी राजा का विशाल महल। जब कोई भक्त केवल 10 रुपए की चीज भी सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम, समर्पण और भाव का वो अवमूल्य होता है जो भगवान को अति प्रिय है। एक लौंग, एक रोटी, थोड़ा चंदन, बस एक दीपक या एक बूंद शुद्ध जल, और जब ये सब चढ़ाते हैं ना तो वो महादेव के अंतर मंतर पहुंचते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है और वो वहीं रुक जाते हैं उस छोटे से दीपक के प्रकाश में, उस पत्र की नमी में, उस रोटी की सौंधी खुशबू में। कई लोग सोचते हैं कि इन चीजों को चढ़ाने मात्र से क्या होगा, पर शिव वही है जिन्होंने विष पिया नंदी को वाहन बनाया, रावण जैसे असुर को भी वरदान दे दिया, भूतों को अपना गुलाम लिया और निर्धनों के द्वार पर भी नाचने चले गए। वो शिव है, जटा में गंगा, गल में नाग, कंठ में विष और हृदय में करुणा लिए हुए। उन्हें पाने के लिए करोड़ों नहीं बल्कि भक्ति चाहिए। इस वीडियो में हम उन चमत्कारी चीजों के बारे में जानेंगे जो केवल आपको हमारी चैनल पर मिल सकती है,
लेकिन जब उन्हें शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वो जीवन को बदल देती है। ये वस्तुएं छोटी लगती है, लेकिन इनमें छुपा है पुरातन काल का ज्ञान, ऋषियों की तपस्या और अन्य दान का भंडार। भक्तों, तो जिन वस्तुओं को हम आपको शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बता रहे हैं, इन वस्तुओं का वर्णन वेदों, उपनिषदों, शिव महापुराण, सकंद पुराण, लिंग पुराण और कालिका पुराण जैसे अनेकों ग्रंथों में अत्यंत भाव से किया गया है। और सबसे पहली वस्तु जिसके बारे में शास्त्र में कहा गया वो है गंगा जल। जब भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वो केवल जल नहीं अर्पित करता, वो अपनी समस्त अशुद्धियों को बहा देता है। गंगा जल ब्रह्मा के कमंडल से जन्मी विष्णु के चरणों से निकली और अंततः शिव की जटाओं में समा गई। अतः ये त्रिदेवों की त्रिवेणी है। स्कंद पुराण में कहा गया, गंगा त्रिपुत्रा पुनिया त्रैलोक्य पावनी नदी, अर्थात तीनों लोकों को पवित्र करने वाली नदी। शिवलिंग पर जब गंगा का जल अर्पित होता है तो वो जल उस जीवात्मा के पापों को बहाकर मोक्ष के पथ की ओर प्रवाहित करता है, समस्त विधियों के पवित्र गुणों से युक्त करता है, जिससे वो जल अमृत तुल्य बन जाता है। अब अगली चीज है गाय का दूध। जब भक्त गाय का शुद्ध दूध अर्पित करता है तो वो उस मातृभाव को अर्पित करता है जो इस सृष्टि का मूल है। दूध शिव को प्रिय है क्योंकि उन्होंने स्वयं हलाहल विष पिया और अमृत का मोह नहीं किया। लेकिन जब भक्त दूध अर्पित करता है तो वो परमेश्वर को अमृत समर्पित करता है। लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, दूबधेन स्नापितन लिंगन सहस्त्र गुरंभल प्रदंत, अर्थात जो भक्त शिवलिंग का स्नान शुद्ध दूध से करता है, ये मंत्र दूध को सोमरस के तुल्य बना देता है और भक्त की भावना को अमृतत्व की ओर ले जाता है। वही जब दही अर्पित किया जाता है कतो उसका अर्थ है मन की चंचलता का दमन। दही जमे हुए ज्ञान का प्रतीक है, एक ऐसा चित्त जो स्थिर है, शांत है और अंतर्मुख है। शास्त्रों में कहा गया है, दधना पतवालिंगन क्रोध दोष विनाशन, अर्थात दही से अभिषेक करने पर क्रोध, भ्रम और शंका समाप्त हो जाते हैं। दही अर्पण करते समय भक्त कहता है, दधि शुद्ध स्नेह मेहम चित विमल कारण समर्प्यामि शिवाय नमः। शहद का स्थान अत्यंत मधुर और रहस्यमय है। मधु किसी वृक्ष की कृपा नहीं बल्कि सहस्त्रों फूलों की सामूहिक तपस्या का परिणाम है। जब वो शिवलिंग पर चढ़ता है तो ये दर्शाता है कि संसार के सारे कर्म, सारे रस, सारे अनुभव अंत होती है। वैसे ही शिवलिंग पर घी अर्पण करने से आत्मज्ञान की ज्वाला प्रकट होती है। घी शरीर का संस्कृत और सात्विक अंश है। अथर्ववेद में कहा गया है, घितन में चक्षु से घितन में मन से अर्घात घी, मेरा नेत्र बने, मेरा चित्त बने। शिवलिंग पर घी आत्मज्ञान की ज्वाल प्रकट होती है। भस्म या भभूति का अभिषेक शिवलिंग पर करना स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर चिरंतन आत्मा में समर्पण करने के समान है। भस्म पंचभूतों के विघटन का प्रतीक है और बताता है कि सब कुछ नश्वर है, केवल शिव शाश्वत है। महानारायण उपनिषद कहता है, विभूति शिव स्वरूपनी, अर्थात विभूति स्वयं शिव का ही स्वरूप है। अर्पण मंत्र है, भस्म रूपा पंचभूत नाशकन धतूरा। और भांग जैसे पदार्थ जिन्हें सामान्यतः विषैले और तामसिक माना जाता है, वे शिव के लिए प्रिय है। क्यों? क्योंकि शिव वह है जो तामसिक को भी सात्विकता में बदल देते हैं। शिव तत्व ये सिखाता है कि संसार का कोई भी तत्व निषिद्ध नहीं है यदि वो समर्पण में पवित्र हो जाए। शिव महापुराण में लिखा है, धतुरन विषयत शिव प्रिय विशेषता, अर्थात धतूरा विष होने पर भी शिव को अति प्रिय है। इसे अर्पण करते समय भक्त कहता है, काल विष कर्तारन विषस नाश कारकन धतूरन समर्पयामि। शिवाय विश्राय चस्नान के पश्चात शिवलिंग पर चंदन या केसर का लेप करना भक्त का वो भाव है जिसमें वो शिव के उग्र रूप को सौम्य बनाता है। अमृताद भोलेनाथ के शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय मानी गई है। ये उपाय शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं तीनों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसे केवल एक मसाला समझना भूल होगी, क्योंकि शिव को चढ़ाई गई काली मिर्च उस शक्ति का प्रतीक बन जाती है
जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है और जीवन में रक्षित ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाता है तो वो केवल एक साधारण वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने चारों और के दुष्ट ग्रह प्रभावों, काले जादू, बुरी नजर, आकस्मिक कर्ज और अज्ञात भय को भोलेनाथ के चरणों और लिंग में समर्पित कर रहा होता है। काली मिर्च अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और शिव तत्व स्वयं पंच तत्वों के नियंता है। जब अग्नि तत्व शिव तत्व में समर्पित होता है तो जीवन में छुपी हुई नकारात्मक अग्नि अशा शांत हो जाती है और ऊर्जा पुनः सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि शनिवार या कल सावन के अंतिम सोमवार के दिन काली मिर्च के कुछ दाने शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाई जाएं और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः, तो अदृश्य संकटों का नाश होता है, बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और गृहस्थ जीवन में शांति लौट आती है। काली मिर्च को शिवलिंग पर चढ़ाते समय ये भाव रखें कि हे महादेव, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा कर्म जिन भी दुखों से करस्त है, वे सब इस अगनतुल्य मिर्च के दानों में समाहित होकर अब आपके चरणों में समर्पित है। इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दें। भक्त बताते हैं कि उनके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिली और आकर्षण भय से मुक्ति मिली। यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है कि एक दिव्य रक्षा कवच भोलेनाथ को अर्पित करने जा रही है। काली मिर्च की इस अर्पणा में जब श्रद्धा की आंच मिलती है, तब भोलेनाथ के त्रिनेत्र की कृपा सीधे आपके भाग्य को नया आकार देने लगती है। चलिए जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। मिधठुरा, जिसे आमतौर पर एक विषैला पौधा माना जाता है, वास्तव में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और कल्पद्रम तंत्र जैसे अनेक ग्रंथों में धतूरे की महिमा का वर्णन मिलता है। ये वो दिव्य औषधि वनस्पति है जो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले महाकाल के मस्तक पर सौभाग्यमान होती है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से धतूरा भगवान शिव को अर्पित करता है तो वो जीवन के अनेक संकटों से मुक्त हो जाता है, विशेषकर काल सर्प दोष, पितृ दोष, ग्रह बाधा, अकाल मृत्युओं और तांत्रिक प्रभावों से सावन शिवरात्रि पर विशेष प्रयोग। सावन माह की शिवरात्रि पर सुबह स्नान करके जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करने जाएं, तो साथ में 5 पत्तों वाला या 5 फलों वाला धतूरा लेकर जाएं। ध्यान रहे कि यह धतूरा आपने स्वयं जंगल, खेत या किसी प्राकृतिक स्थल से तोड़ा हो। बाजार से खरीदा हुआ धतूरा इस प्रयोग के लिए निष्फल माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव को वही वस्तु प्रिय होती है जिसमें सहजता, पवित्रता और श्रद्धा का भाव हो। अब शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल में मिलाकर एक बूंद दूध की भी धारा के साथ अभिषेक करें। इसके बाद ध्यानपूर्वक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम हरि गम, ओम नमः शिवाय महाकालाय धूत विश्राय स्वाहा। ये मंत्र शिव को धतूरा समर्पित करते समय बोला जाता है। ये न केवल ग्रह क्लैश, भूत प्रेत बाधा और नजर दोष को दूर करता है, बल्कि इससे मन में साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होती है। शास्त्रों में वर्णित लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला और सभी देवता उससे भयभीत हो गए, तब भगवान शिव ने उससे अपने कंठ में धारण किया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह धतूरा उसी विष तत्व की समति और नियंत्रण का प्रतीक माना गया। अंततः जो भक्त धातुरा अर्पित करता है, उसे जीवन के विषयों यानी दुख, रोग, भय, राग, द्वेष, क्रोध और लालच से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को बार बार नजर लगती हो तो वो नजर मुक्त हो जाएगा। ईश्वर का मंत्र मानते हैं, इसलिए कहा गया है कि मूलाधार जागरण का पहला चरण है। शरीर की पूजा। जब तुम शरीर को श्रद्धा से देखते हो तो मूलाधार में शांति उतरती है। इसलिए अगली बार जब भी बैठो, आंखें बंद करके महसूस करो, नीचे एक लाली है, एक गर्म स्थिर कंपन
और वो कंपन धीरे धीरे तुम्हारी वीर की हड्डी में ऊपर उठ रहा है। वहीं से कुंडलिनी की यात्रा प्रारंभ होती है। वहीं से ऊर्जा की रहस्यमय शक्ति तुम्हें छूने लगती है। ये शक्ति तुम्हारी नहीं, ये उसी धरती की है जिस पर तुम खड़े हो। और जब तुम इस चक्र को अनलॉक करते हो तो तुम अपने भीतर की जड़ों को फिर से पा लेते हो। तुम्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। तुम चाहे जहां रहो, तुम्हारे भीतर की धरती जाग चुकी होती है और वहीं से आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ होता है। भाग 2, स्वाधिष्ठान चक्र इच्छाओं की गहराई और रचनात्मकता की रहस्य नृत्य बन जाती है, स्पर्श बन जाती है। सृजन जाए तो भगवान शिव कृपा की वर्षा करते हैं और जीवन के हर प्रकार के विषों का नाश करते हैं, जैसा कि स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है। विषस विषमोष्ठम, विष्ट से विष्ट की काट संभव है और धतुरा शिव के लिए वो दिव्य औषधि है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। जब जीवन में अजीब अजीब बाधाएं आने लगे, कोई काम बनने से पहले बिगड़ जाए, घर में कलह चिंता और दरिद्रता जड़े जमाने लगे, तब कोई ज्योतिषी हो या तांत्रिक सबसे पहले एक ही चीज पर ध्यान दिलाता है, नमक। ये वही नमक है जो खाने का स्वाद भी बदलता है और किस्मत का चक्र भी। पर जब यही नमक तंत्र और शास्त्रों में प्रयोग होता है, तब ये बन जाता है अलौकिक वस्तु जो नकारात्मकता को खींच लेता है और ग्रहों की स्थिति तक को शांत कर देता है। शिव महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, जब जल में गंध युक्त, खार युक्त, नमक युक्त द्रव्य मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण किया जाए तो वो अभिषेक व्यक्ति की अंतर विरोधों और रोगों को हरता है। यही कारण है कि पंचामृत में एक अमावस्या की रात को थोड़ा सा सेंधा नमक एक मिट्टी के कुल्हड़ में भरकर उस पर 4 लौंग डाल दीजिए और उसे घर के ईशान पूर्ण उत्तर पूर्व में रख दीजिए। पुराणों में वर्णित है कि जहां शुद्ध लौंग और लौंग का ये संयोजन स्थापित होता है, वहां वास्त दोष, पितृ दोष और दरिद्रता का वास नहीं होता। एक अन्य गुप्त प्रयोग तंत्रसार नामक ग्रंथ में वर्णित है कि अगर किसी को नजर लगी हो कोई बच्चा बार बार बीमार हो, बिना कारण चिड़चिड़ा या सुस्त हो रहा हो, तो नमक और राई को लेकर 7 बार उल्टी दिशा में उतारा कर आग में डाल दो। तंत्र के अनुसार नमक की ऊर्जाएं इतनी तेज होती है कि वह किसी भी बंधन या नजर तंत्र को जला देती है। घर में अगर पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कलह बना रहता है, तो एक चुटकी नमक रात में पानी में मिलाकर बेड के नीचे रखिए और सप्ताह में एक दिन घर के पोछे के पानी में सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाने से न केवल दरिद्रता हटती है, बल्कि देवी लक्ष्मी का वास होता है। खासकर शुक्रवार को किया गया यह प्रयोग स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह की पीड़ा भी इससे दूर होती है। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।